चलो आज हम इफ और एल्स सीखेंगे। इफ, एल्स एंड सी, ये अलग अलग लेवल के हैं। पहले हम क्या सीखेंगे इसमें, फर्स्ट हम सिंपल इफ सीखेंगे, सेकंड हम इफ एल्स सीखेंगे, थर्ड हम नेस्टेड इफ सीखेंगे, ठीक है, फोर्थ हम एल्स इफ लैडर सीखेंगे, ठीक है, फिर हम देखेंगे कुछ मल्टीपल इफ्स भी होते हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम कोशिश करेंगे कि एक या दो वीडियो में ख़त्म हो जाए। तो पहला टॉपिक हम सिंपल इफ समझते हैं कि सिंपल इफ का मतलब क्या। जब हम इफ वर्ड यूज बोलते हैं, इफ बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? सिंपली अगर। वेरी गुड। इफ मतलब अगर हुआ ना, तो अगर कुछ ऐसा हुआ तो ऐसा कुछ होना चाहिए, राइट। नहीं तो ऑप्शनल होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं एक नंबर लेता हूँ एन, ठीक है, स्कैन एफ कर देता हूँ परसेंटेज डी, ठीक है। अब मैं इनपुट वगैरह नहीं ले रहा हूँ, सीधा ही ऐसे आपको दिखाने के लिए। अगर मेरा कंडीशन क्या है, अगर सिंपली इफ n is greater than 10, राइट, तो कंप्यूटर शुड प्रिंट क्या, इट इज ग्रेटर देन 10, राइट। ऐसा, ऐसी मेरी रिक्वायरमेंट है। तो अब n की वैल्यू क्या है पता नहीं, तो यूजर के ऊपर डिपेंड करता है ना क्या डालेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इफ, राइट। तो इफ का एक सिंटेक्स होता है। इफ में आप एक्सप्रेशन लिखो, अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो यहाँ आप स्टेटमेंट लिखो। यहाँ एक स्टेटमेंट नहीं, इट कैन बी मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती है, कितनी भी स्टेटमेंट्स हो सकती है, कितनी भी स्टेटमेंट। ये पूरा ब्लॉक बना लिया ना हमने। टर्नरी ऑपरेटर में क्या था, एक कंडीशन में एक एक्सप्रेशन लिखते थे, और एक एक्सप्रेशन में एक ही हम लिखते थे ना, फिर हमको नेक्स्ट करना पड़ता था, पता है। फिर हम यहाँ ट्रू लिखते थे, फिर हम फॉल्स लिखते थे, एक एक स्टेटमेंट लिखते थे। ये भी सेम है, एक्सप्रेशन लिखो और ये पूरा ब्लॉक दे दिया। अब ब्लॉक के अंदर पूरा प्रोग्राम लिख सकते हो, पूरी एक लाइन का कोड लिख सकते हो, 100 लाइन का कोड लिख सकते हो, 500 लाइन का कोड लिख सकते हो, कुछ भी। पूरा का पूरा ब्लॉक कैन बी n नंबर ऑफ लाइन्स, इट कैन बी सिंगल, इट कैन बी n नंबर ऑफ लाइन, इट कैन बी ए प्रोग्राम इनसाइड प्रोग्राम, कुछ भी हो सकता है। तो ये इफ का एक्सप्रेशन है। तो अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सप्रेशन मतलब कंडीशन क्या है, अगर n इज ग्रेटर देन 10, तो कैसे लिखेंगे, इफ n इज ग्रेटर देन 10, ऐसा लिखेंगे ना। तो क्या, तो क्या होना चाहिए, तो हमने क्या लिखा है, तो प्रिंट करो। तो प्रिंट करने के लिए मतलब प्रिंट है, क्या प्रिंट करना है, दैट इट इज ग्रेटर देन 10, परसेंटेज डी इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। कॉमा करके और एन को पास कर दिया। देखो इतना खत्म कर दिया, इतना लिख दिया हमने। रिटर्न 0 कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं, इफ डेमो कर देता हूँ, रन करते हैं हम। नाउ अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 25, तो 25 क्या होगा, वो चेक होगा क्या 25 10 से बड़ा है, क्या आएगा स्क्रीन पे, 25 इज ग्रेटर देन 10। नाउ अब रन करता हूँ, लिखता हूँ यहाँ 9, तो क्या चेक होगा, है कि नहीं, तो क्या है, नहीं है। देखो नहीं है तो क्या, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ना। क्यों कुछ लाइन लिख सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, देखो मैंने क्या बोला, अगर ये ट्रू होगा तो ये ट्रू है, तो ये सिंपल इफ हुआ, इसको बोलते हैं सिंपल इफ, राइट। सिंपल इफ विदाउट एल्स। यहाँ पे एल्स मतलब जरूरी नहीं है, मुझे सिर्फ ट्रू हो तो ही बताओ, राइट। रिटर्न जीरो करना पड़ेगा, हटा देते हैं, बाद में समझेंगे, अभी आप भटको मत, हटा देते हैं बस, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलो अब ये बताओ, इतना समझ में आया। अगर ये ट्रू होगा तो ये ब्लॉक चलेगा, फॉल्स होगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल प्रिंट एफ एंड ऑफ प्रोग्राम, और अगर मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ तो क्या होगा, मैं अगर यहाँ लिखता हूँ 25, तो क्या आया, 25 ग्रेटर देन 10, एंड ऑफ प्रोग्राम, 2 लाइन आई ना, ठीक है। अभी इसको रन करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 5, देखो कुछ भी नहीं, एंड ऑफ प्रोग्राम, एंड ऑफ प्रोग्राम तो आना ही चाहिए, राइट। नहीं, ये नहीं आया क्योंकि मैंने इस ब्लॉक के अंदर डाला। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ले लेंगे बाहर और इसको यहाँ लिखेंगे, इसके ब्लॉक के बाहर, यानी ये तो कंपलसरी प्रिंट करना ही है, चाहे ये ट्रू हो या फॉल्स हो, इससे इससे कोई लेना देना नहीं है, राइट। ये वाला इससे कोई लेना देना नहीं है। इसको रन करते हैं, सॉरी, राइट। अब कंपाइल एंड रन करते हैं, देखो 5 किया तो क्या आया, एंड ऑफ प्रोग्राम आया ना। अब देखो 25 किया तो दोनों आई लाइन, तो एंड ऑफ प्रोग्राम तो
कंडीशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। अब दूसरी लाइन देखो, अगर मैंने यहाँ एन इज ग्रेटर देन के बाद सेमी कॉलन लगा दिया, अब क्या होगा? बंद हो गया। अब ये इफ बंद हो गया तो अब क्या होगा? जो नीचे का है ना उसके अंदर वाला प्रोग्राम वो वर्क नहीं कर रहा। चलो देखते हैं, कंपाइलर रन 25 लिखते हैं तो क्या होगा? अभी जो है ना नहीं होगा work। देखो आया 25 इज ग्रेटर देन 10। सर वो तो क्लोज किया ना हमने। चलो अब देखो, अब मैं दोबारा रन करता हूँ, 9 लिखो, अभी 9 लिखता हूँ तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। देखो 9 इज ग्रेटर देन 10 फिर भी आया। वो सबके लिए काउंट होगा। अब क्या हुआ? लेकिन जैसे सुनो सुनो, अब सुनो, मुझे पता है कि वही गलती समझा रहा हूँ, गलत भी समझना जरूरी है, आप उतावल करते हो बहुत। जैसे ही मैंने यहाँ सेमी कॉलन दे दिया तो इफ यहाँ खत्म हो गया, तो ये अभी इफ का हिस्सा रहा ही नहीं, ये इफ का हिस्सा रहा ही नहीं। अब वो प्रिंट होगा ही होगा, वो कंडीशन से कोई लेन देन ही नहीं कर रहा है, जैसे ये था इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट भले लगे हुए हैं तो ये इफ के बाहर चला गया, दिस इज नो मोर पार्ट ऑफ इफ, क्योंकि सेमी कॉलन लगा दिया तो इफ खत्म हो गया। इफ खत्म हो गया तो ये इफ का ऐसा थोड़ी रहा अभी, तो ये प्रिंट होगा ही होगा और ये भी प्रिंट होगा ही होगा। अब वो कंडीशन चेक ही नहीं, चेक हो रहा है वहीं खत्म हो जाता है, बस खत्म हो गया, चेक हो गया खत्म। तो अगर ये मैंने सेमी कॉलन लगा दिया, कई बार ऐसा होता है, गलती हो जाती है टाइपिंग में, फिर बोलते सर हो रहा है यार, दोनों में हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आपको देखना है क्या मैंने सेमी कॉलन लगा दिया क्या, क्योंकि इफ खत्म हो गया। समझ में आया? ये था सिंपल इफ। अब इसके साथ हम एल्स इफ एल्स कर देते हैं। अब बताओ, चलो एक काम करते हैं, यहाँ लेबल दे देते हैं एक प्रिंट करके, एंटर एन, ताकि आपको पता चले, ब्लैंक आ रहा था ना, एंटर एन करके लेबल दे देते हैं। चलो ओके नाउ, अब एल्स है, एल्स का मतलब, अब आप देखो एल्स बिना इफ के नहीं लिख सकते। अगर आपने एल्स बिना इफ के लिखा तो एरर देगा। क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, एल्स विदाउट अ प्रीवियस इफ, यानी आप बिना इफ के एल्स नहीं लिख सकते। और दूसरी बात, एल्स में कंडीशन भी नहीं आती है। अगर n ग्रेटर देन 10 है लिखा है ना, तो फिर क्या n इज लेस देन 10 है क्या? तो ऐसी कंडीशन भी एल्स में नहीं दे सकते, ठीक है ना? तो ये कंडीशन नहीं आती है। एल्स इज लाइक एल्स, सेमी कॉलन भी नहीं लगाओगे, सेमी कॉलन लगा दिया तो खत्म हो गया, खत्म हो गया, एल्स खत्म हो गया। और यहाँ पे आपने लिख दिया कि ये लिखा है राइट, इज लेस देन 10 है ना, लेस देन और इक्वल्स टू 10, क्योंकि 10 भी तो होगा ना, तो 10 इज लेस देन 10 थोड़ी होता है। देखो अगर रन किया तो क्या आया, 10 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, है ना, आया। रन करते हैं 25 तो ग्रेटर देन आया, रन करते हैं 5, देखो लेस देन और इक्वल्स टू 10 हो गया ना, तो बराबर काम कर रहा है इफ एल्स। अब देखो अगर मैंने यहाँ सेमी कॉलन लगा दिया, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब से ग्रेटर देन भी दिखाएगा, लेस देन भी दिखाएगा। बिल्कुल नहीं। अब सोचो इफ खत्म हो गया तो बिना इफ के एल्स कैसे हो सकता है, ये एरर देगा। तो इफ खत्म हो गया ना, तो ये वही बोलेगा जो पहले पढ़ा ना, एल्स विदाउट इफ। आई बात समझ में? तो अगर आपने यहाँ खत्म कर दिया तो एल्स एरर देगा, क्यों भाई इसका इफ कहाँ है, तो इफ तो आपने खत्म कर दिया ये, तो बोला है भाई ये एल्स लिखा है, मेरा इफ कहाँ है, मैं कहाँ चेक करूँ, तो बोलो, समझ रहे हो पक्का? तो ये है इफ एल्स, सिंपल इफ एल्स राइट। एक विदाउट इफ था, विद एल्स है, ठीक है ना? ये दो आपको समझ में आया। अब आपको नेस्टेड इफ या एल्स इफ लैडर, मल्टीपल इफ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो बार बार देखोगे, डाउट है तो, और कमेंट में आप लिखोगे कि हाँ सर मैंने देख लिया, तो मुझे पता चलेगा। ठीक है, आप लोग भी जो देख रहे हैं देखिए और शेयर कीजिए।